Bangladesh demands $4.52 billion in financial claims from Pakistan. कि जी उन्होंने कहा है कि ये इतना पैसा हमें दिया जाए, और उसमें उन्होंने कहा है कि ढाका ने ये कहा है कि जी अपॉलॉजी फॉर 1971 बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट जिसका मुझे बड़ी बेचैनी से इंतज़ार था कुछ माह से, और वो ये कि पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान फॉरेन ऑफिस लेवल जो कंसल्टेशंस हैं वो गुज़श्ता रोज़ ढाका में हुई। सिटीज एंड ये जो डैमेज हुआ है उस वॉर में, जंग में 1971 की, उसका ये आप कह सकते हैं कि क्या कहना चाहिए कि उसको कंपनसेट करने के लिए या ये किया जाए। तो सर आप करेंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सिफारती रवाबित की। तो जनाब, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सिफारती ताल्लुकात 15 साल बाद बहाल होने जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट, बहुत अच्छी डेवलपमेंट, क्योंकि पिछले 15 साल में फॉरेन सेक्रेटरी लेवल कंसल्टेशंस नहीं हो पा रही थी। लास्ट टाइम 2010 में शायद हुई थी, तो ये 15 साल के बाद ये हुई। हमारी फॉरेन सेक्रेटरी आमना बलोच ढाका में थी कल, बल्कि अभी भी वहीं पे मौजूद हैं, और जो है जासिमुद्दीन साहब जो कि बांग्लादेश के फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उन्होंने अपनी साइट को लीड किया। ये इसलिए बड़ी अहम डेवलपमेंट है क्योंकि शेख हसीना साहिबा ने तकरीबन हर अच्छी चीज़ पर ही कदगन लगा दी थी, और पाकिस्तान की तरफ चूँकि उनको रुझान नहीं था और वो जिस किस्म की पेश की शराइत रख रही थी, तो उससे यही तासुर मिला। बल्कि तासुर क्या, हकीकत यही थी कि शेख हसीना ने कभी नहीं चाहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ताल्लुकात में वाम्थ पैदा हो। उनका ख्याल ये था कि बस भारत के साथ ही ताल्लुकात आगे बढ़ें। हम ये कतन नहीं कह रहे कि भारत के साथ बांग्लादेश के ताल्लुकात ना हों या भारत अहम नहीं है बांग्लादेश के लिए। दोनों ममालिक अपने ताल्लुकात हैं, लेकिन कोई ज़ीरो सम गेम तो है नहीं कि अगर आपके भारत और बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात होंगे तो बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात नहीं हो सकते। हर ताल्लुक़ की अपनी एक अहमियत होती है, और फ़ॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी इसी तरह ही आगे चलते हैं। तो बहुत ही अच्छी पेशरफ्त, और जो मेरी मालूमात हैं उसके मुताबिक स्टेटमेंट भी एक इशू हुई है, लेकिन जो मेरी मालूमात हैं उसके मुताबिक ट्रेड पे काफ़ी एम्फेसिस रहा। फॉरेन सेक्रेटरी आमना बलोच ने बिज़नेस टू बिज़नेस कॉन्टैक्ट्स पे जोर दिया। और पाकिस्तान देगा तो कैसे देगा, सबसे बड़ी बात। हाँ, कैसे देगा? हम तो दबे हुए हैं फॉरेन डेट्स के नीचे। जी जी। तो हमारे लिए तो ये मुमकिन नहीं है। मुझे तो नजर नहीं आता ये कैसे दे सकेंगे। ये हाँ। तो एक कैपिटल से भागते हैं दूसरे कैपिटल, वहां से डेट रिलीफ लेते फिरते हैं। सो हाउ वुड दे डू इट। दूसरी बात ये है कि ये एकदम खबर आई थी कि बड़े क्लोज हो रहे हैं। हाँ। लेकिन इस खबर के बाद तो लगता है कि बांग्लादेश में 1971 की जो एट्रोसिटीज हुई उनको वो चाहते हैं कि पाकिस्तान एक्सेप्ट करे, उसके लिए अपोलोजाइज करे। ये भी खबर है कि अपोलोजाइज वो कहते हैं कि करना चाहिए पाकिस्तान को, और जो उनका नुकसान हुआ है उसको वो कॉम्पनसेट करें। तो हो सकता है कि बांग्लादेश प्रोटेस्ट किया हो तो इसलिए ये डिमांड अब की गई है। लेकिन जैसे आप बता रही हैं, हमारी फॉरेन सेक्रेटरी वहां गई हुई हैं, बलोच जी, आमना बलोच। जी, आमना बलोच गई हैं, और शायद कोई मिनिस्टर भी जाने वाले हैं। फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं इसी मंथ में जा रहे हैं। और सर ये पहली बार होगा, कितने डेकेड्स में पहली बार होगा ये। चले तो देखते हैं अब क्या होगा। लेकिन बांग्लादेश ने हमारे पाकिस्तानी जो मेहमान वहां आने वाले हैं उनके लिए एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन तो क्रिएट कर दी है ना। हाँ। अब देखते हैं पाकिस्तान कैसे इसको हैंडल करता है। हाँ। अच्छा सर, इसमें ना था। जी 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 सर, इसमें ना डिटेल्स कुछ ये भी हैं कि ये जो फाइनेंशियल क्लेम्स कर रहा है बांग्लादेश पाकिस्तान से, वो कह रहे हैं कि कवरिंग इट्स शेयर ऑफ अनडिवाइडेड पाकिस्तान प्री 1971 एसेट्स इंक्लूडिंग फॉरेन एड, अनपेड प्रोविडेंट फंड्स एंड सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट्स। हाँ, ओके। सो जो उनका क्लेम था, हाँ। उस यूनाइटेड पाकिस्तान में
वो 71 की सिविल वॉर के बाद उन्हें नहीं मिला, हाँ। तो वो उसको क्लेम कर रहे हैं। इसके ऊपर वैसे रिसर्च हुई है। डॉक्टर फिरोज अहमद की भी एक आर्टिकल था जो मैंने गैरिजन स्टेट में कोट किया है कि अच्छा। कितना पैसा वहां से जो है उनका इल्जाम था कि कमाई हमारी जूट की सेल से होती है। जूल से ना ये बोरियां बनती हैं, ये सारा कुछ, जी। लेकिन वो इस्लामाबाद को डेवलप करने में इन्वेस्ट होता है। तो ये उनका पुराना क्लेम है जो अब वो महल उन्होंने इकट्ठा करके तो पाकिस्तान को वो दे रहे हैं कि जी ये हमें पे करें। लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि एकदम करीब होने के बाद जब फॉरेन मिनिस्टर भी जा रहे हैं वहाँ पे और फॉरेन सेक्रेटरी भी जा रही हैं, तो उससे पहले ये ऐलान हो जाना, अब देखते हैं पाकिस्तान उसको कैसे हैंडल करता है। जी बट सर, नॉट ये गुड तो फॉर पाकिस्तान, जी नॉट गुड हाँ फॉर हाँ पाकिस्तान। हाँ हाँ, क्योंकि सर ये तो लगता है ना कि ये करने के लिए ही ताल्लुकात बढ़ाए गए कि चलो थोड़ा पैसा मिलेगा, हमारे जो हालात हैं इस तरीके से रिलेशन बढ़ाते हैं, हमें फायदा होगा। अच्छा सर, इसमें एक और जो है डिटेल, क्योंकि आपकी हिस्ट्री पे ही नजर है, तो मैं आपसे ये भी जानना है कि डिमांड आल्सो इंक्लूड्स $200 million इन फॉरेन एड सेंड टू देन ईस्ट पाकिस्तान 1970 भोला साइक्लोन। और फिर उन्होंने कहा है कि ये जो लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज हैं ये उठाए गए फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन जो हुई हेल्ड एट द स्टेट गेस्ट हाउस पद्मा इन ढाका। और ये जो है टू नेशंस में 15 इयर्स में ये पहली मुलाकात और ये सारा हुआ है। और इसमें फॉरेन सेक्रेटरीज जो है बांग्लादेश के डेलीगेशन और पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव जो है आमना बलोच वो उसमें मौजूद थी। जी सर। अच्छा, ये पहले हो चुका है, इसके जी ऊपर सर, बात अभी हो हुआ है। चुकी है। जी जी, अभी हुआ है जी। वेरी इंटरेस्टिंग। तो अब देखें पाकिस्तान इसको कैसे, इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स देता है। जी। क्योंकि वो जो साइक्लोन हुआ था मुझे तो याद है, मेरी आंखों के सामने है। अच्छा अच्छा। और हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और उसका कुछ पैसा था जो अब ये वो क्लेम कर रहे हैं, जो शायद हाँ। नहीं दिया गया। हाँ जी, अच्छा क्योंकि अच्छा। सिविल वॉर हो गई, तो पाकिस्तान को कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा ना इस मामले में। एक तो हम्म। माफी मांगनी पड़ेगी जो हम इन्होंने एट्रोसिटीज की हैं। हाँ दूसरा, इतनी बड़ी रकम ये कैसे देंगे? हमारी फॉरेन डेट कितनी बिलियन है? महल 6 बिलियन है ना? सर, हाँ 6 बिलियन का तो हमारा जो है वो $6 बिलियन या $7 बिलियन का तो टोटल आईएमएफ का पैकेज है, जो $1 बिलियन हमें हर इंस्टॉलमेंट पे मिलता है। तो फिर हम कैसे देंगे? हम तो दबे हुए हैं अपनी वो इंटरेस्ट पे बैक करने में। डेट तो वापस कभी होगी सो होगी, हाँ फिलहाल तो हम जो एक इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हो जाता है उसको ही डील कर रहे हैं। तो हाँ। देखते हैं अब पाकिस्तान क्या जवाब देता है उनके उस बात पे। अच्छा सो सर, वी हैव इसमें टू ये वेट भी एंड है। सी। जी जी। डॉक्टर साहब, ये भी है कि पाकिस्तान क्योंकि ये चाहता है कि बांग्लादेश से जो हैं रिलेशंस बढ़ें। वो कहते हैं ना कि ये तो बड़ा वहां पर भारत के बिल्कुल पड़ोस में ही या भारत के बिल्कुल साथ ही एक जगह मिल रही है जहां पर जो है अपने कदम जमाए जा सकते हैं, ऐसी बहुत सारी बातें चल रही हैं। और जो चाइना है वो भी बांग्लादेश से नजदीक हो रहा है, तो क्या ऐसे उसमें पाकिस्तान ये चाहेगा कि नहीं, रिलेशंस तो कायम होने चाहिए इंडिया को टफ टाइम देने के लिए, बेशक पैसा देना पड़े, तो क्या कर्जा लेकर बांग्लादेश को किसी और से नहीं, कर्जा लेकर पैसा दिया जा सकता है? दैट्स टोटली अनरियलिस्टिक। ये अच्छा तो मुझे नहीं लगता हो सकता है कि अच्छा। वो और मजीद कर्जा ले लें। तो ये तो पाकिस्तानी अवाम को कैसे जस्टिफाई करेंगे? पहले ही हम तो दबे हुए हैं ये फॉरेन डेट्स के अंदर।